वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार चिकन ब्रेड की रेसिपी, जो कि बहुत आसान सी है। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम में आप इंजॉय कर सकते हैं इसे, और किसी भी पार्टी के लिए परफेक्ट रेसिपी है। बहुत मज़ेदार और सॉफ्ट सी और स्पंजी ब्रेड बनकर तैयार होती है। इतनी आसान सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बच्चे और बड़े सभी इसको इंजॉय करेंगे। ये देखें, अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि कैसे रुई की तरह सॉफ्ट और नरम है ब्रेड। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। बहुत स्पंजी, बहुत सॉफ्ट। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आए जल्दी से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है, और मैदे को हमेशा छान कर इस्तेमाल करें। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैंने ऐड की है पाउडर शुगर। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा यीस्ट, ड्राई यीस्ट इसमें ऐड की है। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे आपस में। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आप ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं, 3-3.5 कप अगर मैदा लेंगे आप, फिर भी यही ड्राई इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसमें। अब हम इसमें डालेंगे 1 अंडा। अंडा आपका हमेशा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। किसी भी बेकिंग की रेसिपी में आप यूज़ करते हैं, अंडा हमेशा रूम टेम्परेचर पे जाएगा। और ये दही लेंगे, ये भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। मेरे पास ये ठंडा दही था, मैंने इसमें गर्म दूध थोड़ा सा ऐड कर दिया दही में, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला हो गया, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें दही ऐड किया है। और अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध भी हमारा नीम गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। दोनों सूरतों में आपकी जो यीस्ट है ना वो एक्टिव नहीं होगी, अगर आप ठंडा दूध लेंगे या बिल्कुल भी या ज़्यादा गर्म लेंगे। इतना होना चाहिए कि आप इसमें फिंगर रखें तो वो आप रख सकें ईज़िली, आसानी के साथ। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें दूध ऐड कर सकती हैं इसको गूँधने के लिए, लेकिन इसमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये स्टिकी सा होगा, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे तो ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, गूँधा जाएगा आराम से, इजीली। हम इस तरह से स्टिकी इसलिए रखेंगे थोड़ा नरम, ताकि क्योंकि हमें नरम सी डो चाहिए, सख्त डो नहीं आपने गूँधनी। जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि उनकी ब्रेड सख्त बनती है या अकड़ जाती है, तो वो इस वजह से होती है कि आप जो है ना डो बहुत सख्त कर लेते हैं। स्टिकी सी होगी, गूँधने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप जब थोड़ा सा इसको गूँधेंगे ना तो ये बिल्कुल बहुत सॉफ्ट सी और मुलायम सी हो जाएगी। इसमें हमने चूँकि दूध डाला है और ऑयल डाला है, तो उनको इमल्सिफाई होने में, उनको मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उस वक्त तक ये स्टिकी होंगी जब तक वो अच्छे से इसमें कंबाइन नहीं हो जाएंगी। जैसे जैसे आप गूँधते जाएंगे ये बहुत नरम सी मुलायम सी डो हो जाएगी। आपने मैदा थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है जहाँ ज़रूरत हो। जब आप इसको गूँधें, कभी ऑयल से हाथ को ग्रीस कर लें तब गूँधें, तो ये बहुत अच्छी सी इस तरह से सॉफ्ट सी डो तैयार हो जाएगी। ये देखें, डो को आपने सख्त नहीं करना। अब हम जो है ना बाउल इसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, और इसमें रखेंगे अपनी डो को राइस होने के लिए, और क्लिंग रैप से इसको रैप कर देंगे। और इसको अगर तो गर्मियाँ हैं तो आप काउंटर पे ही छोड़ दें, या कहीं भी इसको गर्म सी जगह पे रख दें। 1 से 2 घंटे में गर्मियों में ये राइस हो जाएगी। सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तब आपको इसको गर्म प्लेस पे रखना होता है। आजकल तो वैसे ही गर्मियाँ हैं, तो आप इसको काउंटर टॉप पे रखेंगे या कहीं भी रख दें तो ये अच्छे से राइस हो जाएगी 2 घंटे में। तो जब तक ये डो राइस होती है, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, और इसमें हम ऐड करेंगे प्याज चॉप करके, और इसको सौते करेंगे। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, जलने नहीं देना, इसको हल्का सा बस ट्रांसपेरेंट हो जाए तो हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। अब ये देखें 1 से 2 मिनट में ये हमारा जो है ना प्याज ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। अब इसमें 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ मैंने काट के रखी हुई थी बारीक बारीक, इसको हमने ऐड कर दिया है। अब 1-2 मिनट इसको फ्राई करेंगे।
बहुत मज़ेदार फिलिंग तैयार होती है, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। 1 चम्मच से ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना, सिर्फ 1 चम्मच ऐड करना है इसमें हमने मैदा, और इसको भूनना है तब तक जब तक मैदे का जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। सिर्फ 1 से 2 मिनट आप इसको भूनेंगे तो इसका कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाएगा। इस टाइम भी हमने स्पाइसेस ऐड नहीं करनी, क्योंकि अगर हम मैदे से पहले स्पाइसेस ऐड कर देंगे तो स्पाइसेस जो है वो जलना शुरू हो जाएंगे, और हमारे जो मैदा बाद में डालेंगे तो उसका जो कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा, और जो हमारी फिलिंग है ना आखिर में जो हमारी फिलिंग जो तैयार होगी उसका भी कलर जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। अब मैंने 1 कप दूध लिया है। अब ये दूध आधा कप इसमें डालेंगे हम, बाकी का हम बाद में यूज़ करेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगी कि हम बाद में कब यूज़ करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, दूध डालने के फ़ौरन बाद अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि हमने इसमें मैदा डाला है, उसकी वजह से ये थिक हो जाएगी और इसमें लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। हमने लम्स नहीं बनने देने इसमें। अब इसको जैसे ही मिक्स करते जाएंगे तो ये बहुत अच्छी सी हमारे पास एक स्लरी सी की तरह बन जाएगा। अब ये देखें, अब हम इसमें ऐड करेंगे, मैंने बॉयल किया था, बॉयल करके श्रेड कर लिया था चिकन को। 350 ग्राम चिकन लिया, उसको मैंने नमक डाल के सिर्फ पानी में बॉयल किया और उसको श्रेड कर लिया। ये ऐड कर देंगे, और इसके साथ ही कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें नमक है, जिंजर पाउडर है, गार्लिक पाउडर है, चिली फ्लेक्स हैं, चिकन पाउडर है, ब्लैक पेपर है और ऑरिगेनो है। इसकी क्वांटिटी मैंने मेंशन कर दी है, सबकी मैंने ½ टीस्पून ली है क्वांटिटी, बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। वैसे ये परफेक्ट है। नमक अगर आपको लगे तो वो आप आज में ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए, जो बाकी का आधा कप दूध हमने बचाया तो वो इस टाइम ऐड करेंगे, क्योंकि जब हमने स्पाइसेस और चिकन ऐड किया ना, ये सारी चीज़ें जो दूध जब डालेंगे ना इसमें तो इस सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। हमने जो पहले स्लरी जो बनाई थी, मतलब मैदा डाल के भुना था हमने, अब ये देखिए सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएंगी इस मिल्क की वजह से। अब हम इसे इतना भुनेंगे कि ये जो दूध है ना इसमें अच्छे से ड्राई हो जाए, सारी चीज़ें अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएँ, और ये थोड़ा हल्का सा ड्राई सा हो जाए। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्टिकी सा इसको रखेंगे। इस तरह की फिलिंग जो है ना इसमें चिकन ब्रेड में बहुत मज़े की लगती है। अब ये देखें, इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया है, ये फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, जब तक हम बाकी का काम कंप्लीट करते हैं। ये देखें, बहुत मज़ेदार शानदार सी हमारी फिलिंग तैयार है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब ये डो तब तक हमारी अच्छे से राइज़ हो चुकी है, जब तक हमारी फिलिंग ठंडी होती है हम बाकी का काम करते हैं। और इसकी जो एयर है वो हम रिलीज़ कर देंगे, और काउंटर पे हम मैदा डस्ट करेंगे और डो को इसके ऊपर रख के अच्छे से नीट करेंगे। जैसे हम आम आटा गूँथते हैं, आप उस तरह से थोड़ा सा इसको गूँथ लें। अगर चाहें तो एयर रिलीज़ कर दे, कोई मसला नहीं। ये दोबारा से राइज़ होगी हमारी जो डो है। अब हम इसे बेल लेंगे, एक रेक्टेंगल शेप की ब्रेड की शक्ल में इसको ना बेल लेंगे। ये देखें, इस तरह से इस शेप में हमने इसको बेल लिया है, रेक्टेंगल शेप में। अब हमें बार बार ब्रेड को बेलना नहीं पड़ेगा, एक ही टाइम में हम सारी ब्रेड्स को ना हम शेप देंगे। अब इसको दरमियान में से हम कट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ब्रेड जो है हमारी आम नॉर्मल रोटी की से थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी ब्रेड नहीं रखेंगे। तो जो फिलिंग हमारी थी वो ठंडी हो चुकी है, वो अब हम इन दोनों के दरमियान में इस तरह से रख देंगे। और ये मोज़रेला चीज़ है, श्रेड की थी मैंने, अब ये थोड़ी थोड़ी ये वाली ऐड कर देंगे। ये भी इसका भी बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, बहुत मज़े की लगती है। अगर आपको पसंद है इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये एक अंडा मैंने बीट किया है, इसको मैं साइड पे लगा दूँगी ताकि यहाँ पे ये अच्छे से यहाँ से चिपक जाएगी हमारी ब्रेड जो है अच्छे से। अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। अब दूसरी ब्रेड को भी मैं इस तरह से करना बताती हूँ आपको कि ये अंडा मैंने बीट किया है, इसको हम साइड पे इस तरह से लगाते जाएंगे जहाँ पे हमने ये ब्रेड फ़ोल्ड करके उधर रखनी है, ताकि उस वहाँ पे जाके अच्छे से ये चिपक जाए। अभी तो ये देखिए, इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएंगे। अब दूसरी तरफ से जो हमारी ये ब्रेड है ना उसको उठा के फ़ोल्ड करके इसके ऊपर रख देंगे। ये देखें, इस तरह थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको उठा के इसके ऊपर रख दें इस तरह से। चाहे तो इसके ऊपर भी अंडा लगा लें, अदरवाइज़ ये वैसे ही इसके ऊपर फिक्स हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको इस तरह से कर देंगे और इनको जितने छोटे छोटे पीसेस में हम काट लेंगे ताकि बच्चों को देने में आसानी हो और बच्चे ज़ाया ना करें।
ये देखें, इस तरह से हम इसको पीसेस में काट लेंगे। आप पिज़्ज़ा कटर से कटिंग कर लें, छुरी से कर लें, किसी भी चीज़ से इसको इस तरह से कट कर लें। और ये देखें, ये हमारे इस तरह से हमारे पीसेस तैयार हैं। अब हम ग्रीस कर लेंगे एक ट्रे को, जिसमें भी आपने इसको बेक करना है, ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसमें इसको प्लेस कर देंगे सब ब्रेड्स को। अब नाइफ़ के साथ यहाँ पे आप कट लगा लेंगे सबके ऊपर, इससे बहुत खूबसूरत लगेगी, एक डिज़ाइन सा बन जाएगा और बहुत अच्छी लगेगी ब्रेड हमारी। ये देखें, ये सारे मैंने नाइफ़ की मदद से सबके ऊपर कट लगा लिया है। अब ये मैंने अंडा लिया है, इसमें मैं जो जर्दी थी ना वो मिक्स हो गई थी, इस वजह से एक योक नहीं ले सकी मैं। ये पूरा अंडा है, इसकी वजह से इतना खूबसूरत कलर नहीं आता। अगर आप सिर्फ एग योक लगाएंगे उसकी वजह से बहुत कलर अच्छा आएगा। और कुछ पतीले में करने की वजह से भी कलर का फ़र्क पड़ जाता है, जो ओवन का और पतीले में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है कलर का। लेकिन अगर आप सिर्फ एग योक लगाएं फिर पतीले में भी बहुत अच्छा कलर आता है। अब मैंने सबको एग वॉश कर दिया है और अब ये सफ़ेद तिल है मेरे पास, इनको स्प्रिंकल कर दूँगी सबके ऊपर और इनको 20 मिनट का रेस्ट देंगे। बेक करने से पहले इसको 20 मिनट का रेस्ट देंगे, उसके बाद पतीले में इसको प्री हीटेड पतीले में रखेंगे। जब मैंने 20 मिनट का रेस्ट देने के लिए रखा था तब मैंने पतीला भी इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था और ये 35 से 40 मिनट लगे हैं मुझे इसको बेक करने में। 20 मिनट रेस्ट देने के बाद आपने इसको पतीले में प्री हीटेड पतीले में रखना है। और ये देखें, माशाल्लाह से हमारी ब्रेड बिल्कुल बनकर तैयार है। पतीला बड़ा होने की वजह से, इसका कलर बड़ा होने की वजह से भी नहीं आया और अंडा भी मैंने पूरा लगाया है, एग योग नहीं लगाया, इस वजह से इसका कलर नहीं आया। लेकिन ये पककर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि पतीले का जो हमारा ये प्लेट जो पड़ी है हमारी ब्रेड वाली और जो पतीले का ढक्कन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इस वजह से इसमें कलर नहीं आता। मुझे बड़ी डिश ये रखनी थी और बड़े पतीले में ही आनी थी, इस वजह से मैंने ये पतीला सेलेक्ट किया। लेकिन कोई बात नहीं, ब्रेड हमारी बहुत ज़बरदस्त, बहुत सॉफ्ट और स्पंजी और मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इसे नाइफ किसी भी चम्मच से आप इस तरह से अलग कर लें, क्योंकि इसमें चीज़ होती है, चीज़ थोड़ी बहुत बाहर निकल ही आती है जब बेक होती है और कुछ स्पेस कम थी, इनको साथ जुड़ गई है। देखो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। और अगर आप इसे ज़्यादा कलर देने के लिए ज़्यादा देर बेक करेंगे तो ब्रेड सख्त हो जाएगी, नीचे से बहुत हार्ड हो जाएगी। तो देखें कितना ज़बरदस्त आया है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी ब्रेड बनकर तैयार हुई है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्पंजी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आसान सी रेसिपी है, किसी भी टी टाइम पार्टी में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबको बहुत पसंद है कि बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे और आप को बहुत अप्रिशिएट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये देखें, उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी हो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी ब्रेड कैसी बनी, आपने एंजॉय किया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।